बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत कार्रवाइयाँ जारी। जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द खुदकुश हमलों टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारान में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग मुतहरिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए आज उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक सदर नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी के मरकजी अहदेदारों पर मुश्तमिल पैनल इंटरव्यूज लेगा। 17 अगस्त को इंतखाबी शेड्यूल जारी होने का इम्कान। 18 अगस्त को मखसूस नशिस्तों के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। नून लीग 25 जनरल नशिस्तों के साथ कानून साज असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आबादी बढ़ने के बावजूद मुल्क में नए सूबे नहीं बनाए गए। नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने वादा किया था 27वीं तरमीम में मामला हल कराएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM को जवाब। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी का आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। आइनी शिकें विफाक को मजबूत करने के लिए हैं। MQM की तरह मुल्क को लसानी बुनियादों पर बांटने के लिए नहीं, नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मॉल रोड मरी का दौरा। मॉल रोड मॉडर्निंग मनसूबे का मुआयना किया। मनसूबे के तहत दर्जनों दुकानें, होटल्स और बिल्डिंग्स ख़त्म कर दी। मरीम नवाज ने सयाहों और शहरियों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। उधर मरीम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान असम्बली के आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाबी पर मुबारकबाद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 9वें रोज़ भी जारी। आज 3 बजे गवर्नर हाउस सिंध में मुज़ाकरात होंगे। वफाक पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे शरीक होंगे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजादा अवान ने कहा है मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। अमरीका ईरान जंग खात्मे में मौसर सफारतकारी पर नाकामी में खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। कई ममालिक अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ना रखने पर गौर। अरब मगरबी और अमरीकी अहदेदारों के हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अहदेदारों का कहना है सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज़ी और बेचैनी का शिकार हैं। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान हैं कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। एक मगरबी अहदेदार का कहना है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहदा ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रात भर मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए। वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक्स मरकज़ और एक गोदाम को निशाना बनाया। 3 अफराद जख्मी। रूसी हुकाम का 200 ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी फौज के भी यूक्रेन पर हमले। बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में एक खातून हलाक और 7 अफराद जख्मी हो गए।
अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती महाज पर नई कशीदगी। अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत, इसराइल, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिका को सालाना 26 अरब डॉलर तक नुकसान होने का दावा। चीन ने अमेरिकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। मिस्र भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शामिल हो सकता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तस्दीक। कहते हैं हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है। इस सूरत हाल का नुकसान यूरोप को होगा। कतरी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में तुर्क सदर ने कहा, मुआहिदा दुनिया के लिए अहम पैगाम है। इसके दरवाजे मज़ीद ममालिक के लिए भी खुले हैं। आबन हुर्मज़ की तवील बंदिश किसी के मफाद में नहीं। हौसी हमलों के बाद यमन की अलमका बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है अलमका बंदरगाह में हालिया हमलों के बाद तजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। हमले के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। कराची के इलाके डिफेंस में ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन लीक हो गई। लाइन की मरम्मत के लिए खुदाई का अमल जारी। DHA की सिक्योरिटी एंड विजिलेंस के साजिद महमूद आवान ने कहा है ख़याबान साहिर के करीब स्ट्रीट 13 और 14 के मुतासरा हिस्से को क्लियर कर दिया। मुतासरा इलाके के मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख साज फतह। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को अपसेट शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने कैंगरूज को 9 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।